दोस्तों नमस्कार। पुनः एक बार बहुत ही चिर परिचित, सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार था पेंशन के मामले में, हमारे सारे सीनियर्स को, रिटायरीज़ को, पेंशनर्स को, जिस मुकदमे का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था भाई साहब, एक बार फिर से उसमें तारीख लग गई है और तारीख आ गई है। और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी महीने में तारीख लगी है और सीरियल नंबर भी उसका पहले से बहुत बेहतर हो गया है। जी हाँ, पिछली बार तारीख थी, नहीं लगी 22 तारीख को, 21 को भी नहीं लगा, 22 को भी नहीं लगा। और सब लोग मौजूद थे, आईबीए वाले भी मौजूद थे, उधर से भी मौजूद थे मतलब, और इधर से भी मौजूद थे, लेकिन नहीं लगा, डेट नहीं लगी तो नहीं लगी। अब बाद में डेट दे दी गई। तो भाई साहब उसी कोर्ट में, भाई साहब उसी कोर्ट का मतलब है कोर्ट नंबर 9 में ही अब की बार सीरियल नंबर पहले से और खिसक करके 26 नंबर भाई साहब हो गया है। जी हाँ, अब 26 नंबर पर है वही कोर्ट, वही अपने जस्टिस हिमा कोहली साहिबा और जस्टिस संदीप मेहता साहिबा। और देखते हैं इस बार क्या होता है। और डेट लगी है 28 और 29 तारीख, ये दोनों डेट हैं उसके लिए। इसमें क्या होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 तारीख को इसमें से एक जस्टिस हिमा कोहली साहिबा सेवानिवृत्त हो जाएंगी। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार फाइनल होकर के कुछ फैसला हो जाए। हालांकि अपने भाग्य पर, भगवान पर तो पूरा भरोसा है, भाग्य हम लोगों का कुछ साथ कम दे रहा है। इसलिए कभी कभी अंतरात्मा अंदर से भी कुछ कहने लगती है कि शायद ऐसा न हो कहीं इस बार भी लटक जाए। क्योंकि अगर इस बार भाई साहब लटक गया तो बेंच थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। भाई बेंच में तो एक ही जज बचेंगे, उसके बाद फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने में बेंच को समय लगेगा, तो कुछ समय के लिए और फिर गड़बड़ा सकता है मामला हमारा ये केस। जी हाँ, देखिए इसी तरीके की राय अन्य लोगों ने भी दी है। एक बहुत ही पेंशन के एक्टिविस्ट है, एआईबी पार्क के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी शर्मा साहब, उन्होंने भी अपनी राय इसी तरीके की दी कि शायद इस बार भी केस नहीं सुना जाएगा, मौका नहीं है और हो सकता है कि केस फिर बाद में सुना जाए। उन्होंने अपना मैसेज दिया, मैं मैसेज उनका भी शेयर कर रहा हूं। तो देखते हैं इस बार क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं भाई साहब, अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार भी सुना जा सकता है और फाइनल भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को, यानी अगस्त की ही 12 तारीख को ग्रामीण बैंक का, रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबीज का जो मुकदमा फाइनल हुआ, फाइनल का मतलब है उस पर अंतरिम आदेश जो फेवरेबल दिया है उन्होंने, जिसमें पेंशन उनको मिल रही थी 1 अप्रैल 18 से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आदेश कर दिया, अंतरिम आदेश किया कि करके हमें अगली तारीख पे आइए। ये कहा है कि 1 नवंबर 1993 से पेंशन बनाइए और बना करके दे करके पेमेंट करके अगली डेट यानी कि 21 अक्टूबर से पहले हम पेमेंट करके तब मेरे पास आइए। उनका 47वां नंबर था, तो हमारा 26वां नंबर क्यों नहीं हो सकता, ये विश्वास करने का हमारा अपना एक तरीका है। लेकिन देखते हैं इस पर क्या होता है। और अगर ये केस आज मतलब 28-29 में हो जाता है, फाइनल हो जाता है, इस पर कोई डिसीजन आ जाता है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, बड़ी राहत की बात होगी। और हम समझते हैं हमारे स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब वहाँ से देख रहे होंगे और उनके प्रति भी कोर्ट की तरफ से भी और हम सब की तरफ से ये श्रद्धांजलि होगी। प्रभु से कृपा है कि इस बार हमारा मुकदमा ये जो है एमसी सिंगला साहब का फाइनल हो जाए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जब सेहत ठीक रहेगी तभी पेंशन अपडेशन का लाभ आप उठा सकेंगे, ले सकेंगे। लेकिन उठाने के लिए भी भाई सेहत अच्छी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।